ये कि जो आपका ये एहतजाज है, जो लॉन्ग मार्च है, ये मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ है या इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ है? इलेक्शंस के लिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए और इंसाफ के लिए। इंसाफ आज़ादी देता है इंसानों को, रूल ऑफ लॉ ताकतवर और कमज़ोर को एक बराबर करके आज़ाद कर देता है माशरे को। या ताकतवर डाकू चोरी करे तो एनआरओ, कमज़ोर बेचारा जेल में। और या आजम स्वाति जैसे लोगों को शहबाज के कस्टोडियल टॉर्चर होती है, पूछने वाला कोई नहीं है। तो हम मेरी जो 26 साल पहले तहरीक थी, इंसाफ की तहरीक, ये उसका तसलसल है। तो अगर हुकूमत अगले मार्च में या अप्रैल में नए इंतखाबात का ऐलान कर देती है तो क्या आप मार्च मुलतवी कर देंगे? अगर इलेक्शंस की हमें डेट देती है, ये नहीं कि हमें अगली मार्च अप्रैल की डेट दे, इलेक्शन अभी करवाएं। तो खासा पहले भी मार्च हुए हैं और जो इस्टेब्लिशमेंट है बतौर तीसरा फरीक मसालियत करा देती है। इस दफ़ा आपको क्या लगता है कौन मसालियत कराएगा? देखिए, इस्टेब्लिशमेंट ही है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के पास तो है ही कुछ नहीं। वो तो शहबाज शरीफ बेचारा टिकी में छुप के तो जाता था मिलने के लिए, तो उसके पास नवाज शरीफ के पास वहाँ बैठा हुआ फैसले कर रहा है, इसके पास है कुछ नहीं। सरदारी अपनी तरफ लगा हुआ है, तो ये तो गवर्नमेंट ही नहीं है, ये तो इस्टेब्लिशमेंट ने इकट्ठी किए हुए लोगों को। असल में जिनके पास पावर है उनको फैसला करवाना चाहिए। तो अगर इंतखाबात हो जाते हैं और आपको वाज़ेह अक्सरियत नहीं मिलती या आपको हरवा दिया जाता है तो आपका क्या लाएमल होगा? देखिए, इलेक्शन जब करवाएंगे तो अगर साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं होंगे तो इंतशार होगा। इंतशार तो तब होता है जब कोई इलेक्शन मानता ही नहीं है। क्रिकेट मैचेस के ऊपर हमारे ज़माने में जब अपने अपने अंपायर होते थे तो दूसरे फैसले भी मानते थे, इंतशार होता था। आज न्यूट्रल अंपायर सारे मानते हैं फैसले। खान साहब, बतौर वज़ीर आज़म आप कमर जावेद बाजवा की बहुत तारीफ़ करते थे और कहते थे कि एक पेज पे, क्या वजह हुई कि एक पेज पे आप और वो नहीं रहे? ये तो जनरल बाजवा से पूछना चाहिए। मेरे लिए तो सिर्फ एक ही है चीज़ कि वो करप्शन को बुरा नहीं समझते थे जैसे मैं समझता था। वो एहतसाब नहीं करने के लिए तैयार थे। मैं तो 26 साल से पहले कहता हूँ कि रूल ऑफ लॉ के बगैर कोई कौम तरक्की नहीं करती, तो उनका ये नहीं था। इधर एक वो इख्तलाफ था, एक वो चाहते थे अलीम खान को बनाना चीफ मिनिस्टर और उस्मान बाजार की जगह ये दूसरा था। बाकी तो हमारा कोई इख्तलाफ नहीं था। आप वज़ीर आज़म थे लेकिन फैसले कोई और करता था, आपने ही कहा है, तो उस वक्त आपने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? सिर्फ एक चीज़, एक जगह एहतसाब मैं नहीं करवा सका। मैं 26 साल से मैं कहता रहा हूँ रूल ऑफ लॉ, इंसाफ की तहरीक, इंसाफ होगा तो करप्शन ख़त्म होगी। अब ताकतवर जब कानून के ऊपर बैठा है और नैब हमारे नीचे ही नहीं है और वो एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में, तो मैं कैसे एहतसाब करूँ? लोग एक्सपेक्ट करते थे मैं एहतसाब करूँगा, मैं करता कैसे? नैब तो मेरे कंट्रोल में नहीं। अगर आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो क्या रद्द-ए-अमल होगा? कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं है। यानी मैं तैयार था, कई 2-3 दफ़ा मुझे इन्होंने पकड़ना था, मैं तो बैग पैक करके तैयार बैठा था। हाँ साहब, आपके बारे में सियासी मुखालिफिन ये कह रहे हैं कि आप पाक फौज की बदनामी का बाइस बन रहे हैं। पाक फौज की बदनामी का बायस नवाज शरीफ और उसकी बेटी, जो उन्होंने स्टेटमेंट दिए इनके खिलाफ, जिस तरह की उन्होंने बातें की हैं, जनरल फैज़ के ऊपर उन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए हैं नाम ले लेके, मैंने अगर फौज की तनकीद की है, तामीरी की है कि उनकी बेहतरी हो। जिस तरह आप इदारा मजबूत देखना चाहते हैं, तनकीद के बगैर तो कोई इदारा, इंसान आगे बढ़ ही नहीं सकता। लेकिन तामीरी, इनकी तो तनकीद होती थी कि हमें निकाला क्यों, हमारे ऊपर क्यों अदालत को फैसले करने की। इनकी तो और थी, इनको तो पैसे बचाने की तनकीद थी। वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करने का बहुत शुक्रिया।